और शर्म की बात ये है कि ये बदलाव हुआ क्यों है। ये बदलाव हुआ इसलिए क्योंकि हम गायों के बारे में भूल चुके हैं और गायों के बारे में, गायों के नस्ल के बारे में अपनी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कोई भी सिलेबस गायों के बारे में नहीं है। क्योंकि अगर हमें ये पता है कि इस चीज़ का इतना महत्व है, ये दूध हमारे लिए इतना फायदेमंद है, तो हम उन चीज़ों को खराब नहीं होने देते। और अगर खराब नहीं होने देते तो गिरलैंडों की जगह हर एक भारतीय नस्ल ज़्यादा होती। ये दूध देने में हरियाणा नस्ल भी 25-28 लीटर तक हरियाणा नस्ल ने दूध दिया है। ये दूध कम होने का जो कारण हुआ है ये इनब्रीडिंग है, क्रॉस ब्रीडिंग है। अगर बच्चे को 2 आंचल का दूध मिलेगा तो नस्ल में सुधार होगा ही होगा। तो सर हमारे यहाँ जो डेयरी पालक हैं या और जो व्यवसाय कर रहे हैं, अगर वो 2 थन बछड़े को ही पिला देंगे, बच्चे को पिला देंगे, तो उनका मतलब डेयरी फार्म चलेगा कैसे? दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम आए हैं मांगेराम गौशाला में। तो यहाँ पर हमारे साथ दीपक सर हैं और इन्होंने हरियाणा नस्ल की भी काफ़ी अच्छी गाय रखी हुई हैं और हरियाणा नस्ल पे भी ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ दीपक सर हैं, तो इनसे कुछ डिटेल जानते हैं। तो सर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो सर हरियाणा नस्ल के बारे में लोगों का मानना है कि ये नस्ल मतलब कुछ थोड़ी ही चंचलता के कारण लोग इसको काफ़ी कम रखते हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, जो हरियाणा नस्ल होती है वो स्वभाव से तेज नहीं कह सकते, वो फुर्तीली ज़्यादा होती है। और जो नस्ल भगवान ने अपने क्षेत्र के हिसाब से हमारे लिए बनाई है, सच्चाई तो ये है कि उससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। रखता मैं राठी ज़्यादा रखता हूँ और हरियाणा नस्ल ज़्यादा रखता हूँ। राठी इसलिए ज़्यादा रखता हूँ कि वो ओवरऑल दूध लंबा देती है, जिससे अपनी गौशाला को चलाने के लिए और लोगों की डिमांड पूरी होती रहे, दूध लोगों को अच्छा मिलता रहे, इसलिए मैं राठी रखता हूँ। और हरियाणा नस्ल मैं इसलिए रखता हूँ ताकि मैं हरियाणा के अंदर रहता हूँ और हरियाणा के अंदर रह के और अपनी गौशाला हमने करी हुई है और हरियाणा नस्ल की उसमें गायें नहीं है या हरियाणा नस्ल के ऊपर हमने काम नहीं किया, तो फिर क्या काम किया। इसलिए हरियाणा नस्ल के ऊपर भी काम करना, ब्रीडिंग के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है और उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। जैसे ये है अपनी गायें लक्ष्मी, इसने अभी 4थी बार बच्चा दिया है। थोड़ा पास से दिखाएं। और ये गाय अपनी 2 दांत में पूरे हरियाणा के अंदर चैंपियन रह चुकी है और नेशनल के अंदर 2nd रैंक कर रही है ये पटियाला के अंदर। तो नेचर वाइज आप चंचलता की बात कर रहे हो तो इसके ऊपर कहीं से भी हाथ फेर के देखो, आप फेर सकते हो, कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, चंचलता नहीं है शरीर के अंदर। तो अभी ये सर कितने दिन की ब्याई हुई है? ये अभी करीब 4-5 दिन की ब्याई होगी। और एक चीज और होती है, मैं आपको बता दूं, जो गाय नस्ल के अंदर जितनी ज्यादा प्योर होगी वो उतनी ही ज्यादा शरीफ होगी। जो गाय नस्ल के अंदर जितनी ज्यादा प्योर होगी वो उतने ही लंबे समय तक दूध देगी। और जो गाय नस्ल के अंदर जितनी ज्यादा प्योर होगी उसके दूध की जो क्वालिटी है वो उतनी ही ज्यादा उत्तम होगी। ये खासियत है। ये कोई भी नस्ल हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे साहिवाल हो, चाहे राठी हो, चाहे थारपारकर हो, ये मैं सभी नस्लों की बात कर रहा हूँ। और अपनी हरियाणा नस्ल की भी ऐसी गायें होती थी पहले, 25-25, 26-26 लीटर तक दूध रिकॉर्ड किया हुआ है। लेकिन समस्या ये है आज के समय में ये लंबा दूध इसलिए नहीं देती क्योंकि हमने वो गलतियां की, हमें वो कमी रही है जो हमने नस्ल खराब होने दी, इस नस्ल को बचा के नहीं रखा। इस नस्ल को बचाने के लिए ही अभी मैं हरियाणा नस्ल के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। हरियाणा नस्ल की गायें पाली हुई हैं। तो बहुत अच्छी बात है सर। ये कहीं ना कहीं मतलब हम इंसानों का ही दोष है कि जो भी नस्लें खराब हुई हैं या जो असमानताएं आजकल जो पाई जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनमें जो ब्रीडिंग कहीं उसमें कुछ कमी रही है या क्या बात है? देखो, हरियाणा नस्ल एक डुअल पर्पस नस्ल होती थी। समय के साथ बदलाव तो होता है, लेकिन बदलाव हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही किया। ये अपने अपने क्षेत्र की बात नहीं है, हर एक क्षेत्र की बात है। और शर्म की बात ये है कि ये बदलाव हुआ क्यों है। ये बदलाव हुआ इसलिए क्योंकि हम गायों के बारे में भूल चुके हैं और गायों के बारे में, गायों के नस्ल के बारे में अपनी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कोई भी सिलेबस गायों के बारे में नहीं है।
और जितना भी विज्ञान गायों से जुड़ा हुआ है उतना विज्ञान कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा आपको। कोई भी आदमी अलग अलग सिद्ध करता है कि गाय के ऊपर हाथ फेरने से शुगर में ये चीज़ें ठीक होती हैं, ये चीज़ें ठीक होती हैं। राजीव दीक्षित जी बताते हैं घी डालने से जुकाम ठीक होता है, खाने से ये बीमारियां दूर होती हैं, घी दूध इतनी दवाइयों में प्रयोग होता है, गौमूत्र कैंसर जैसी बीमारियों को काटता है। तो हम उस चीज़ को भूल गए और उस चीज़ के इसके गुण को भूल गए इसके दूध, क्योंकि एक शिक्षा प्रणाली ही मेन कारण भी हो सकता है इसका खराब होने का। क्यों हो सकता है मेन कारण? क्योंकि हमारे सिलेबस में हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर गायों के महत्व को बताया नहीं गया। अगर बताया गया होता तो लोगों को उसके महत्व का पता होता। अगर बताया गया होता तो ब्राजील वाले दूसरे देश वाले हमें ये नहीं बताते कि ये A2 मिल्क है। बिल्कुल। तो उन्होंने A2 मिल्क बताया है, उन्होंने ये बताया है कि इसमें ये प्रोटीन और ये प्रोटीन शरीर के लिए इतना फायदेमंद है और ये A2 मिल्क है। तब हम लोगों ने दोबारा भारतीय नस्ल की गायों को संभालना शुरू किया है। तो सर कहीं ना कहीं आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी है कि जो हमारी जो शिक्षा नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं आजकल समय के हिसाब से काफ़ी बदल गई हैं और उसमें भी गायों के लिए कोई ऐसा विशेष मतलब पाठ्यक्रम शामिल नहीं है। कहीं पे भी कोई भी सिलेबस नहीं है, कहीं पे भी कोई भी पढ़ाया नहीं जाता। ये बात मैं वो कर रहा हूँ, चाहे हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की करें या एनिमल यूनिवर्सिटी है उसकी बात करें, कहीं पे भी ब्रीड का एक परफॉर्मा नहीं है कि ये ब्रीड है प्योर। पहले आज से 50 साल पहले साहिवाल ब्रीड को कुछ और दिखाया जाता था, आज के समय में कुछ और दिखाया जा रहा है। ये सब कैसे हुआ है? ये सब एक सिलेबस ना होने के कारण ही हुआ है और उसके कारण ही नस्लों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। क्योंकि अगर हमें ये पता है कि इस चीज़ का इतना महत्व है, ये दूध हमारे लिए इतना फायदेमंद है, तो हम उन चीज़ों को खराब नहीं होने देते। और अगर खराब नहीं होने देते तो गिरलैंडों की जगह हर एक भारतीय नस्ल ज़्यादा होती। ये दूध देने में हरियाणा नस्ल भी 25-28 लीटर तक हरियाणा नस्ल ने दूध दिया है। ये दूध कम होने का जो कारण हुआ है ये इनब्रीडिंग है, क्रॉस ब्रीडिंग है। ये जो गायें आजकल लात मारती हैं, चंचलता दिखाई दे रही है, ये गायों की कमी नहीं है, ये क्रॉस ब्रीडिंग की कमी है। अगर एक नस्ल दूसरी नस्ल के साथ क्रॉस होगी तो उसमें अवगुण पैदा होंगे। अवगुण पैदा लंबे समय तक दूध ना देना, अवगुण पैदा होना, लात मारना दूध निकालते वक्त, ये सब अवगुणों की पहचान है। तो इसलिए हमें हरियाणा को हरियाणा से, साहिवाल को साहिवाल से और राठी को राठी से ही क्रॉस करवाना चाहिए। तो सर आप कितने लंबे समय से हरियाणा पर काम कर रहे हैं? करीब हमने ये देखो हरियाणा पे तो काम 15-20 साल हो गया हम गायें रखते हुए। सबसे पहले हरियाणा नस्ल ही रखते थे, लेकिन प्रॉपर तरीके से जब जिसके बारे में घुसे हैं, देखा है, घूमे हैं, फिरे हैं, करीब हमें 5-6 साल हो गए जी। तो आपको सर 5-6 साल से आप इस पे विशेष तौर से ध्यान दे रहे हैं, तो आपको क्या फ़र्क नज़र आया? जैसे कि आपने बताया कि जो ब्रीड का मिक्स होना ही मतलब ये चंचलता और ऐसे अवगुण जो पैदा होते हैं, बिल्कुल। तो आपको कुछ सुधार नज़र आया इसमें? देखो बिल्कुल देखा है, जो अच्छे नंदियों से क्रॉस करवाई और जो उसके बच्चे आए और वो बड़े हुए, उनका स्वभाव बहुत बहुत ज़्यादा शरीफ है। और शरीफ है तो ही हर आदमी घर में गायें रख सकता है, और हर आदमी घर में गायें रखेगा तो वो उसका दूध पिएगा और गायों का संरक्षण होगा और संवर्धन आराम से होगा। अगर बच्चे उस गायों का दूध पिएंगे तो जितनी भी समाज के अंदर कुरीतियाँ, बीमारियाँ, जितनी भी अवगुण लोगों में पैदा हो रहे हैं, जो भी बीमारियां समाज के अंदर, शरीरों के अंदर जो कैंसर जैसी बीमारियां आई हुई हैं शरीरों के अंदर, और ये स्वास्थ्य खराब हो रहा है लोगों का, सबका मूल कारण गाय का दूर होना है। तो सर चलिए आपके फार्म की हम कुछ गाय देखते हैं जो हरियाणा नस्ल पे आपने काफ़ी अच्छा काम किया हो। ये दूसरे नंबर वाली जो गाय है इसके बारे में थोड़ा बताइए। दूसरे नंबर वाली गाय ने पहले ब्यात में, अब ये दूसरे ब्यात में है, पहले ब्यात में हमने ये करीब 1.5 महीने से दूध से छोड़ी थी और अभी इसके नीचे करीब 16-17 लीटर दूध तैयार है। 16-17 लीटर काफी बिल्कुल 16 लीटर दूध इसके नीचे तैयार है अभी भी। तो कौन से ब्यात की बताइए सर? ये दूसरे ब्यात में है अभी, और अभी दूध तैयार है इसका। तो आगे आने वाले ब्यात में और बढ़ेगा? हो सकता है तीसरे ब्यात में कुछ दूध और बढ़े।
लेकिन जो इसकी आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उससे हम अंदाजा है, क्योंकि ब्रीडिंग का काम एक अच्छे नंदी से नए दूध करवाना भी, और उसके बाद जो बछिया या बछड़ा आए, अगर हम ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं तो उसको 2 थनों का दूध पिलाना अनिवार्य है। अगर नस्ल को सुधार करना, बिल्कुल नस्ल को सुधार करना है तो उसको दूध पिलाना पड़ेगा 2 थनों का, क्योंकि जो दोहने की जो प्रक्रिया है ना, वो दोहने की प्रक्रिया इसलिए ही बोली गई है। दोहन सिर्फ आदमी का 2 आंचल के ऊपर ही हक होता है, 2 आंचल के ऊपर हक होता है उसके बच्चे का। अगर बच्चे को 2 आंचल का दूध मिलेगा तो नस्ल में सुधार होगा ही होगा। तो सर हमारे यहाँ जो डेयरी पालक हैं या और जो व्यवसाय कर रहे हैं, अगर वो 2 थन बछड़े को ही पिला देंगे, बच्चे को पिला देंगे, तो उनका मतलब डेयरी फार्म चलेगा कैसे? 2 आंचल के ऊपर बच्चे का हक होता है, और आप बात कर रहे हैं कि अगर 2 थनों का दूध बच्चे को पिलाएंगे तो जो गाय पालने वाला है या गौशाला वाला है या डेयरी फार्मर है कोई, वो कैसे गुजारा करेगा? हाँ जी। अगर हम 2 थनों का दूध बच्चे को पिलाते हैं तो बच्चा या बछड़िया होती है या बछड़ा नंदी बनता है, तब तक 1 साल पहले तैयार हो जाता है वो। अब मुझे ये बताओ कि 1 साल कितना खर्चा हम बचा सकते हैं? क्या वो 1 साल में जो खर्चा होने वाला वो ज़्यादा होगा, या जो 1, 2, 8 महीने 7 महीने 2 थनों का दूध होगा वो ज़्यादा होगा? एक तो 2 थनों का दूध होगा, उसकी हम एवरेज लगा के देख लें, और एक ये कि हम बच्चे को दूध पिलाएंगे तो जल्दी ग्रोथ करेगा और 1 साल को अपने आप को बचा लेगा। वो दूध देना है, बछिया है, तो 1 साल पहले भी आ जाएगी। वो नंदी बनेगा तो 1 साल पहले सर्विस देने लग जाएगा। 1 साल का जो खाना खर्चा, बांधना, पानी पिलाना, अगर आप वो निकाल लो, उस बात को भी छोड़ो आप। अगर आप उसको 2 थनों का दूध पिला रहे हो तो उसके अंदर क्वालिटी अलग से उभर के आएगी, और आप उसको थोड़ा सा इतना दूध पिलाओगे जितना वो जी सके तो वो क्वालिटी डाउन हो जाएगी। वो ब्रीडिंग में काम नहीं आएगा। दूध पिलाएंगे तो वो ब्रीडिंग में भी काम आएगा। बछिया होगी तो वो बच्चे पैदा करेगी, उसके अंदर शरीर के अंदर ताकत होगी, और शरीर के अंदर ताकत होगी तो हर एक चीज़, बीमारियां, जेर डालना, समय पे नए दूध होना, ये सारी चीज़ें समय पे होती रहेंगी। तो 2 थनों का दूध पिला के जिंदगी भर के लिए आप आदमी खुद का भी फायदा है और गायों का भी फायदा है कि ना उनके शरीर में बीमारियां आएंगी, ना हमारा बीमारियों का खर्चा हमें देना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं पशुपालक जो है उनका नुकसान ना होने की बजाय उनको फ़ायदा ही होगा। तो सर आप बताइए कि आपकी ये जो और गायें हैं इनके बारे में कुछ थोड़ी ही डिटेल्स बताइए। ये अपना एक हरियाणा नस्ल के अंदर एक रामू बुल है, बहुत फेमस बुल रहा है, उसकी बछड़ी है ये। हाँ, इसने ये 2.5 साल की बछड़ी ने बच्चा दे दिया था। 2.5 साल की उम्र में? बिल्कुल 2.5 साल की उम्र में इसने बच्चा दे दिया था, और अभी ये तकरीबन ड्राई पीरियड में है। ड्राई पीरियड में? तो ये पहले ब्यात में थी? हाँ, मतलब अब दूसरे में आएगी? अब दूसरे में आएगी। अभी इसको क्रॉस नहीं करवाया है। पहले भी इसको नहीं चाहते थे, लेकिन वो व्यवस्था खराब होने के कारण एक दूसरा नंदी था, उससे क्रॉस हो गई थी ये। ठीक है। तो अगली जो गाय है उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये भी करीब हमारी गाय 20-21 लीटर वाली गाय है। 20-21 लीटर? बिल्कुल, हरियाणा नस्ल के अंदर। तो इसके कुछ रिकॉर्ड है आपके पास, या इसको अभी आगे? हाँ, नहीं, रिकॉर्ड तो नहीं है। चलो सर, अब अगली पे। तो आगे वाली ये गाय सर, ये वाली, ये थोड़ी ब्लैक कलर में है सर, इसका क्या कारण है? हरियाणा में काफ़ी कम है वैसे, ब्लैक होती नहीं है। ये इनका कलर सर्दियों में थोड़ा सा काला हो जाता है, और वो भी बहुत ज़रूरी है। जो प्योर ब्रीड होती है ये रंग उसी में बदलाव आता है, और जैसे ये शरीर इनका सफ़ेद रंग हो जाएगा सर्दियों में। अच्छा, कोट चेंज करती है कहने का मतलब? हाँ, बिल्कुल। हरियाणा और थार पारकर 2 ही गायें ऐसी हैं जो अपना कोट चेंज करती हैं। ठीक है सर। तो सर के यहाँ हमने देखा कि काफ़ी अच्छी जो हरियाणा नस्ल है उस पर भी सर ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी क्षेत्रीय नस्लें हैं उनको भी सर बढ़ावा दे रहे हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।